Hi guys, I hope you all are doing well. आज हम करेंगे exercise 5.1 together. Okay, so let's do it. The first question says, which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. तो पहला वाला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है आपको, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट है आपका फॉल्स. क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं. किसी भी पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, आई ड्रॉ इट अगेन. ये एक पॉइंट है. यहाँ से लेट्स से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी, लेट्स से ये एक और लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन भी मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी. सो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है. एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? द सेकंड स्टेटमेंट इज देयर आर एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. जी नहीं, ये गलत है. लेट्स से आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी, तो इन दो से पास करने वाली एक ही लाइन होगी. इन दो से पास करने वाली एक ही लाइन होगी, वन एंड ओनली वन लाइन. तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका हो गया फॉल्स. ये वाला स्टेटमेंट भी आपका हो गया फॉल्स. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. ये है आपका ट्रू स्टेटमेंट. ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है. लेट्स से अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन को ले लेते हैं, एक्स वाई लाइन को. ये टर्मिनेट हो चुकी है, लेकिन इसको हम आगे से भी इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, पीछे से भी इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ लेट्स रीड द फोर्थ स्टेटमेंट. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. अगर लेट्स से आपके पास में दो सर्कल है, अगर ये दोनों सर्कल इक्वल है, तो इनका जो रेडियस होगा, वो रेडियस भी इक्वल ही होगा. रेडियस ऑफ सर्कल ए विल बी सेम टू रेडियस ऑफ सर्कल बी. तो ही ये दोनों सर्कल इक्वल होंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे. अगर रेडियस अलग हुए तो छोटा बड़ा हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा. सो रेडियस अगर इक्वल है तो सर्कल्स आर इक्वल. ओके, नाउ लेट्स रीड द लास्ट स्टेटमेंट. In figure 5.9, if AB is equal to PQ, AB is equal to PQ, and PQ is equal to XY, and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY, then AB is equal to XY. ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये वाला स्टेटमेंट तो एक यूक्लिड का जो एक्सियम है उसके ऊपर बेस्ड है, जो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा. सो पहला एक्सियम ही वही है कि इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी. ओके, सो आई राइट इट हियर. इफ ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी. सो ये हो गया आपका पहले एक्सियम से ट्रू स्टेटमेंट. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू. Question number 2 says, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Okay, parallel lines. Parallel lines का मतलब होता क्या है? A pair of lines that never meet. मतलब लेट्स से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल है. आप इसको कितना भी ड्रॉ कर लीजिए, ये कभी मीट नहीं होंगी, ये कभी मीट नहीं होंगी. तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस, pair of line that never meets, so this is your parallel lines का definition. perpendicular lines क्या होती है guys? perpendicular lines क्या होती है? जो मिलती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, जो मिलती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे. so what are perpendicular lines? Lines that meet at right angle. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. अगर दो लाइंस 90 डिग्री पे मीट कर रही है देन दे आर परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई? लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन विच हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. ठीक है, विच इज़ फिक्स्ड. अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो फिक्स्ड है, तो उन दोनों को जोड़ के जो लाइन बनेगा दैट विल बी लाइन सेगमेंट. उन दोनों लाइन को जोड़ के जो लाइन बनेगा दैट इज लाइन सेगमेंट. व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ फिक्स्ड लाइन. यह है एक फिक्स लाइन. ठीक है,
फिक्स लाइन का मतलब क्या हो गया? लेट्स से इफ यू हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then a line segment will be that line which is made by connecting those 2 points. ठीक है, तो लेट्स से आपके पास ये 2 पॉइंट है, आप इसको कनेक्ट कर दो, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट. लेकिन याद रहे कि ये लाइन को हम ना तो इस साइड में एक्सटेंड करेंगे ना ही आगे एक्सटेंड करेंगे. सो दीज लाइन्स can't be extended, ना आगे से ना पीछे से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक है. व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल? रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? बहुत ईजी है ये. रेडियस क्या डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ circumference मतलब होता है बाहर वाला एरिया सर्कल का. circumference of the circle from the center of the circle, ओके. तो ये जो सर्कल है, ये एक सेंटर. तो डिस्टेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब या तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑल दीज आर सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस मतलब आउटर बाउंड्री. तो आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? व्हाट इज अ स्क्वायर? A quadrilateral with 4 equal sides and 4 equal angles, and those angles are right angle. क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है अ 4-sided पॉलीगन. पॉलीगन का मतलब क्या होता है? कोई भी शेप. पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी शेप. ठीक है, मल्टीपल शेप वाले इसको हम पॉलीगन कहते हैं. सो ये हो गया आपका स्क्वायर का डेफिनेशन. बहुत ईजी था ये. नाउ लेट्स डू द थर्ड वन. थर्ड वन says consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट दिए हैं A and B. Let's say I'll draw it here. I'll erase this. Let's say given any two distinct points A and B, there exists a third point which is in between A and B. यहाँ पर है थर्ड पॉइंट जो A और B के बीच में है. What is the second statement? There exist at least 3 points that are not on the same line. नहीं, ये तो गलत हो गया क्योंकि तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं. So there exist at least 3 points which are on the same line. Not on the same line तो false statement हो गया. So do these statements contain any undefined term? Undefined term तो कोई नहीं है. Are these postulate consistent? Do they follow from Euclid postulate? जी नहीं. तो ये यूक्लिड को postulate को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर है. ठीक है, लाइन के ऊपर नहीं है ऐसा तो नहीं है. Now let's do fourth question. What is the fourth question? If a point C lies between 2 points A and B, let's say यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है C. ठीक है, it says AB is AC is equal to BC. ओ अच्छा, तो फिर तो C तो मिड पॉइंट हो गया. Let me erase it. Let me draw it here. Let's say this is point A, this is point B, this is point C. Now what are they saying? They are saying that AC is equal to BC.
then prove that AC is equal to half of BC. AC is equal to half of AB, sorry, half of AB. So explain by drawing the figure. Explain by drawing the figure. Guys, आप लॉजिकली सोचो कि अगर ये दो डिस्टेंसेस इक्वल है, ये दो डिस्टेंस इक्वल है, तो C क्या होगा? मिड पॉइंट. C क्या होगा? मिड पॉइंट. और अगर C मिड पॉइंट है तो AC प्लस BC विल बी इक्वल टू AB. AC प्लस BC इज इक्वल टू AB. लेकिन BC एंड AC आर सेम. BC and AC are same, so I'll write AC plus AC equal to AB. So 2 times AC is equal to AB and AC will be equal to half of AB. AC will be equal to half of AB. तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये गाइस, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ में आया हो. Now let's do the fifth one. Let me erase this. I hope you understood this. So let me erase this. Now let's do the fifth one. What is the fifth one? In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. कोई भी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो फिक्स्ड है, लाइन सेगमेंट तो फिक्स होती है, आप उसको प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते हो आगे. मतलब लेट्स से अगर ये आपके पास एक सेगमेंट है, ये आपके पास एक सेगमेंट है, तो इसको आप यहाँ से आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, पीछे से भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. तो ये तो फिक्स लाइन हो गई, ये एक फिक्स लाइन हो गई. तो एक फिक्स लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा, एक फिक्स लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा. सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. नाउ सिक्स्थ, व्हाट इज द सिक्स्थ वन? In figure 5.10, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. बहुत आसान क्वेश्चन है ये गाइस. क्या दिया है हमको? हमको दिया है that AC is equal to BD. AC is equal to BD. ये दिया है. तो AC क्या हो गया आपका? AC हो गया आपका AB प्लस BC. AC आपका ये है AC. AC क्या हो गया आपका? AB प्लस BC इक्वल टू BD. BD क्या है आपका? ये है BD. तो BD क्या हो गया? CD प्लस BC. ये हो गया आपका CD प्लस BC. अब BC हो गया कैंसिल, BC हो गया कैंसिल, बचा क्या? AB इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD. ये हो गया आपका प्रूफ. सेवेंथ क्या है? Why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth? What is the fifth one? Let's go and check. फिफ्थ एक्सियम क्या है गाइस? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. अगर आपके पास इतना बड़ा लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट में से आप छोटा सा पार्ट निकाल दोगे, तो जो बड़ा लाइन सेगमेंट है वो इस छोटे से पार्ट से तो बड़ा ही होगा. दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. सो बेसिकली दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि ये फैक्ट है. आई मीन इसको आप क्या एक्सप्लेन करोगे? द whatever the smaller part is, जो आपने बड़े पार्ट में से निकाला है, वो स्मॉलर पार्ट बड़े पार्ट तो हमेशा छोटा ही रहेगा, हमेशा छोटा ही रहेगा. सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट बेसिकली एक एक्सियम. मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो एज वेल. सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.